তারপরে বাবা আর মা মিলে শুরু করে ওটা, তখন আমি গুজরাটে রয়েছি। তারপরে বাবা চালাতে পারে না, মা অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন রাতের বেলা র্যান্ডমলি বাবা ফোন করে আমাকে, রাত্রি 1টার সময় फोन करे बोले माँ पहले अश्लील चीजें बहुत है, अरे पोर्नोग्राफी इंडिया से बंद कर दो। क्यों करोगे शाहरुख खान का विरोध? हम फिल्म देखने जाएंगे मेरे भाई, टिकट ही बुक नहीं हो रहे, और टिकट ही नहीं मिल रहे यार, अरे टिकट नहीं मिल रहे यार, टिकट दिलवाओ टिकट, अरे हमें टिकट दिलवा दो। दिल में डर का जो किला है तोड़ दो अंदर से। तो वो तो अभी खुदाई के बाद ही क्लियर होगा। खुदाई आप सिर्फ इस परिसर में करना चाह रही है? इस परिसर इसको बयान में बोला था कि वहाँ पे एक लड़की को मार के वो किया गया है, जो 164 के बयान में बोली है। तो उसी बयान के आधार पे पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। क्यों करोगे शाहरुख खान का विरोध? हम फिल्म देखने जाएंगे मेरे भाई, टिकट ही बुक नहीं हो रहे, और टिकट ही नहीं मिल रहे यार, अरे टिकट नहीं मिल रहे यार, टिकट दिलवाओ टिकट, अरे हमें टिकट दिलवा दो। आप लोगों की मदद के बिना हम कुछ गलत नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों रुपए लेकर राजनेता और बिजनेसमैन के डर से मुझे बाहर छोड़ देते हो, और तुमने ये सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, मेरे जैसे कई गुंडे आगे चलकर और गुनाह करते हैं, और इसका जिम्मेदार तुम्हारा डिपार्टमेंट ही है। आपने 3-4 शॉट देखा, और लास्ट शॉट में देखा एक आदमी को गोली मार दिया जाएगा, और वो ये कह रहा है हमारे देश में पुलिस क्रिमिनल्स बनाते हैं। तो आपको ये ट्रूथ लगा या फॉल्स लगा? पहला शॉट जो आपने देखा, एक औरत कह रही है उनके फादर ने उनको बुलाया, अभी वो डलहौसी में खाने का दुकान चलाती हैं, वो फैशन डिज़ाइनर थी, बनने गई थी, बन नहीं पाई। लॉकडाउन में नहीं, डीमोनेटाइजेशन में उनका फादर का रबर का बिजनेस ठप पड़ गया। तो ऐसे करके हमारे देश में काफ़ी सारे न्यूज़ होते हैं जिनको साधारण यूट्यूब में जो देखते हैं, काफ़ी सारे लोग अभी भी कहते हैं सोशल वर्ल्ड का न्यूज़ फेक है, और जो नेशनल प्रचार के माध्यम से आता है, डीडी तो अभी कोई देखता नहीं होगा, बाद बाकी न्यूज़ जो आता है वो ट्रूथ है। एक्चुअली न्यूज़ क्या है? आपके लिए ये लड़की का न्यूज़ है जो दीदी नंबर 1 में आके कह रही है हम अभी खाना बनाते हैं 50 आदमी का, 70 आदमी का। ये क्या आपको न्यूज़ लगा? हमको तो लगा। ये जो सिनेमा का शॉट हमने आपको दिखाया जहाँ पर वो कह रहा है पुलिस क्रिमिनल बनाता है, आपको क्या ये न्यूज़ लगा फेक या ट्रूथ? हमको तो न्यूज़ लगा बोलकर हम भावनामुक्त में आपको दिखा रहे हैं। हमारे ओमन रेस्लर लोग अभी दिल्ली के रास्ते में हैं, जो गोल्ड लेकर आती हैं, सिल्वर लेके आती हैं, किसी और को पछाड़ती हैं। अभी किसी ब्रिजभूषण के अगेंस्ट में, किसी त्रिजभूषण के अगेंस्ट में वो लोग रास्ते में हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहती हैं तो सबसे पहले उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। हम एक कंपनी में काम करते थे, टारगेट था 5 लाख, हम सेल करते थे 24 लाख। 6.5 साल के बाद कहा गया कि आप बैठे रहते हैं, उसी दिन हमने नेक्स्ट डे रेजिग्नेशन दिया। आप में ये दम है क्या? तब आप ये लड़ाई कीजिए। 24 लाख 6.5 साल के बाद इन्होंने कहा कि आप बैठे रहते हैं, तो नेक्स्ट डे आई लेफ्ट द कंपनी। अगर आप में वो हिम्मत है तब आप प्रोटेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। हमारे देश में हजारों लाखों स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाएंगे जो इस जगह पे आ सकते थे बट आए नहीं। कल कुछ रेसलर आ जाएंगे, परसों कुछ कबड्डी प्लेयर आ जाएंगे, फुटबॉल प्लेयर सोचते रहेंगे क्योंकि उनको बाहर से लाया होगा, और क्रिकेटर लोग तो सोचते ही रहेंगे जाएं क्या नहीं जाएं, कंट्रोवर्सी में पड़े ना पड़ें। अगर वो पड़ गए कंट्रोवर्सी में तो उनको टीम से ही निकाल दिया जाएगा। यही है हमारा देश का भविष्य। सोचिए, आप क्या इस लड़ाई में इनके साथ खड़े होंगे? आप सोच भी नहीं पाएंगे इधर फेक है या ट्रूथ है। तब तो आप उधर ही पहुंच जाइएगा जहां पर आपको ये रोना आ रहा है। तो सबसे पहले आप किसको पछाड़ रही थी गोल्ड मेडल लाने के लिए? किससे सिल्वर ला रही थी इस देश के लिए लड़ने के लिए? तो आपको समझना पड़ेगा देश क्या है। अगर देश है तो फॉल्स न्यूज़ क्या है और ट्रूथ क्या है। सोचिए, हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले भी थे, इनके बाद भी बनेंगे, बट हमारा देश गरीब बनता जाएगा। हमारे देश में एक भी सांबादिक का क्षमता नहीं है देश से गरीबी दूर करे।
तो कोई भी न्यूज़ हमारे देश में बनता ही नहीं है, सब रिपोर्ट्स बनते हैं कि मोदी जी ने ये कहा, एक रिपोर्ट हो गया, ममता जी ने ये कहा, एक रिपोर्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा, रिपोर्ट हो गया, मिस्टर मान ने ये कहा, रिपोर्ट हो गया, बीजू पटनायक ने ये कहा, रिपोर्ट हो गया, नवीन पटनायक ने ये कहा, रिपोर्ट हो गया, स्टालिन ने ये कहा, रिपोर्ट हो गया। हमारे देश में रिपोर्ट्स बनते हैं, समाधान नहीं बनता है। अभी एक बड़ा सा पिक्चर देख रहे हैं, 45 न्यूज़पेपर्स यूनाइट टू ब्रिंग समथिंग सॉल्यूशन बेस्ड न्यूज़ इन इंडिया। ये करीबन 8 साल पुराना एक पेपर कटिंग है। जब हम दिल्ली में गए थे, हिंदू में के अंदर ये न्यूज़ देखा था तो हमने स्कैन करके रखा था। आई कैन बेट हिंदू भी हमारा देश का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकेगा। कोई भी पेपर, कोई भी न्यूज़ चैनल आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन समाधान। देयर इज नो डेवलपमेंट न्यूज़ एज सच। कभी आपको मिल जाएगा जो कोई लोग आपका हॉस्पिटल खोले जहाँ डायलिसिस फ्री ट्रीटमेंट मिलता हो, वो न्यूज़ बन जाएगा। हमारे देश में सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल खुला जो अम्मा ने खोला, वहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आ गए, पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उस हॉस्पिटल को देखकर ये ना बोल पाए कि हम भी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे जहाँ पर हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग फ्री में पढ़ पाएंगे, डॉक्टर बन पाएंगे। वो फीस बढ़ाते रहे। तो एक्चुअली न्यूज़ क्या है? आपके फादर मदर के पास हमारे देश का गवर्नमेंट क्या खड़ा हो पाएगा? ये न्यूज़ बनने में 150 साल लग जाएगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम कि ये न्यूज़ है। मेरे फादर मदर के पास हमारे देश का सिस्टम खड़ा होगा, ये न्यूज़ नहीं है आपके लिए। लॉकडाउन में नौकरी चला गया, डिजिटल इंडिया था, रास्ते में लोग पैदल चल रहे थे, गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है। सबसे बड़ा बात है, जो ग्राम पंचायत है उनके पास डाटा नहीं है, काउंसिलर लोग के पास डाटा नहीं है। ये इंडिया है। ये भी न्यूज़ हो सकता था, बट किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि किसी को लगा ही नहीं कोई दिहाड़ी मजदूर आ रहा है, वो मर जाएगा। अच्छा, मेरे गांव में आ रहा है तो हम एक रिपोर्ट रखें। तो आप ग्राम पंचायत हो, आप किसान हो, आप दिहाड़ी मजदूर हो, इतना अनएडुकेटेड, इतना अनपढ़ देश हम लोगों ने बना दिया है, जहाँ पर पीएचडी करके भी वो आदमी यही सोचता रहता है नौकरी कब मिलेगा। सोचिए, स्टूडेंट्स यूनियन कॉलेज में बैठकर इतना प्रतिरोध करते हैं, इतना प्रोटेस्ट करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, सिनेमा तक बन जाता है। आपको इसमें फॉल्स क्या लगता है? हमको तो पूरा ही फॉल्स लगता है। जो देश का स्टूडेंट अपना भाग्य नहीं लिख सकता, वो देश का भाग्य कहाँ से लिखेगा? वो बॉर्डर में जाके मैक्सिमम नौकरी ही तो कर पाएगा। पाकिस्तान के साथ लड़ पाएगा तो वो ये क्वेश्चन नहीं करेगा 72 साल से पाकिस्तान के साथ वॉर क्यों हो रहा है, कौन 4 आदमी इनकम कर रहे हैं वॉर से, कौन 4 आदमी इनकम कर रहे हैं आर्म सेल से। बस हमारे देश में न्यूज़ बनता है कि ऊपर 10% के हाथ में 70% आपका क्या कहते हैं वेल्थ है। ये नहीं कहते हैं देश के 4 आदमी पूरा देश को बर्बाद करके छोड़ दे सकते हैं। यही गणतंत्र है। देयर इज नो ट्रूथ, नो फॉल्स इन न्यूज़। आप क्या समझना चाहते हैं? आपके बच्चे को नौकरी कौन देगा? टाटा का तो लिमिटेशन है, बिरला का लिमिटेशन है, अजीम प्रेम जी का लिमिटेशन है, विप्रो का लिमिटेशन है, आईबीएम का लिमिटेशन है, कैनेडियन फ्रूट कंपनी का लिमिटेशन है, गवर्नमेंट का और भी लिमिटेशन है। वो तो वैकेंसी नहीं फिल कर पाता है। तो आपको नौकरी कौन देगा? आपके बच्चों को नौकरी कौन देगा? अमेज़न देगा, बाहर चले जाइएगा। तो कल हमने एक सिरापुर में भी मीटिंग बुलाया है। हमारे देश के जो एनजीओ लोग हैं, जो लोग एक्चुअली देश का काम कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनको गवर्नमेंट भी चोर कहता, आप भी चोर कहते हैं। तो हमारे देश में न्यूज़ समझने वाला आदमी अभी है ही नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, हम लोग किसी को क्वेश्चन करते हैं, वो आंसर देता है, आपको लगेगा वाह नरेश जी ने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, पुण्य प्रश्न वाजपेयी ने तो बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया। किंतु अल्टीमेटली क्या हुआ? कल का सूरज फिर से उठेगा, कल फिर भी हजारों लाखों लोग नहीं खा के सोएंगे, 4 बेले का फूड ठीक तरह नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ठीक तरह से सर्विस ना मिले, इंजेक्शन लेके क्लियर पिक्चर हमारे पास आएगा नहीं, दिहाड़ी मजदूर का रिपोर्ट रहेगा नहीं, पेटीएम में पेमेंट होना चाहिए। सबसे बड़ा लार्जेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका बनने के चक्कर में जो पेटीएम से पेमेंट होना चाहिए। 80 करोड़ जनता को 5 केजी फूड देते हैं अभी वो देश का प्राइम मिनिस्टर अगर ये सोचे तो सोच कितना छोटा हो सकता है आप ये सोचिए। सिर्फ 23 करोड़ आदमी को ये समझा देना आप लोग बुद्धू हो, और बिलीव करो 400 रुपये का सिलेंडर एकदम इतना ज़्यादा दाम था, 1100 का सिलेंडर चीप है। ये है मज़ेदार। शाहीन बाग वाला मूवमेंट गलत था, पैसा देके लाया जा रहा था। अब जैन लोग जब रास्ते में उतरे हैं, इंडिया के 24%
टैक्स देने वाले अमीर गैंग्स रास्ते में उतरे हैं। अब उनको तो कोई पैसा दे नहीं रहा है, वो खुद ही उतर गए। तो शाहीन बाग के टाइम में यही जैन लोग कह रहे थे कि पैसा देकर मूवमेंट हो रहा है। किसान लोग 1 साल रास्ते में बैठा रहा, कोई इंडियन देख ही नहीं पाया। प्राइम मिनिस्टर तो बात करने तक नहीं आए, अमेरिका पहुंच जाते हैं, पता नहीं और कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हमारे देश में अभी तक न्यूज़ बनता नहीं है, क्योंकि आपके फादर मदर के पास कोई खड़ा नहीं होगा। किसान को सैलरी नहीं मिलेगा, IAS ऑफिसर को सैलरी भी मिलेगा, उसके बाद क्या क्या मिलेगा वो तो बात का बात है। हमारे देश के अनपढ़, हम लोग सिर्फ, हम भी BCom ही हैं, बट खुद को अनपढ़ ही समझते हैं, इसलिए सभी को अनपढ़ समझते हैं। इसलिए देश का सबसे ज़्यादा एडुकेटेड आदमी लोग सभी को अनपढ़ समझता है। पॉलिटिकल नेता लोग को लोग ज़्यादा अनपढ़ समझते हैं, बट पॉलिटिकल पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड और एजुकेटेड पीपल है अनऑर्गेनाइज्ड। देखिएगा, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हजारों पावर एम्प्लॉय महाराष्ट्र में उतर गए रास्ते में, बट इन्होंने खुद का भी भाग्य नहीं लिखा, ना अपने बच्चों लोगों का भाग्य लिखा। तो फॉल्स न्यूज़, ट्रूथ न्यूज़, ठीक ठाक न्यूज़ कल आपको नहीं मिलने वाला है, 100 साल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा देश का गवर्नमेंट सोच ही नहीं पाएगा। वो प्लेन सोच पाएगा, पाकिस्तान के साथ वॉर सोच पाएगा, गुजरात का दंगा सोच पाएंगे, ऐसे सारे बहुत कुछ सोच पाएंगे। पार्टी सोच पाएगा। गवर्नमेंट तो देश के हित में काम करता है, बट हमारे देश में पार्टी ही गवर्नमेंट बन जाता है। आप सोचिए, इलेक्शन कमिश्नर नोटा ने एक इंट्रोड्यूस किया, नोटा, बट उन्होंने ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जो 543 सीट्स में हम लोग के देश के सब एजुकेटेड आदमी लोग बड़े बड़े पोजीशन में जो हैं उनको खड़ा करवाएंगे। कहीं वो लोग अगर सिटीजन का वोट पाके आ जाएं तो हम लोग भी एक नया डेमोक्रेसी लिखेंगे। अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे समाधान लेकर सोच कर ही बात कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा है अगर नोटा के अगेंस्ट में अगर 543 आदमी को वो लोग इलेक्टेड माने सिलेक्टेड करके खड़ा करा दें और कहीं जिता दें। हमारा देश का पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्शन दे के अगर जिता दे तो सोचिए, जो रेसलिंग में जो औरत लोग गोल्ड लाकर अभी रास्ते में बैठी हैं, किसी ब्रिजभूषण ना किसी त्रिजभूषण ना किसी कृष्णभूषण के अगेंस्ट में जो ये लड़ाई चल रहा है, एक्चुअली ये लड़ाई पूरे देश का था, बट हमारे देशवासी समझ नहीं पाए। मंगल पांडे ने गोली चलाया और उसके पास वाले पुलिस वाले देखते ही रह गए, तो वो म्यूटनी में कन्वर्ट हो गया, मंगल पांडे का जेल हो गया और बाद बाकी पुलिस वाले अपना घर चले गए। तो उसमें न्यूज़ क्या था? न्यूज़ ये था कि मंगल पांडे ने गोली चलाया और बाद बाकी इंडियंस देख रहे थे और हमारे जलियन वाले बाग में 1919 में भी ब्रिटिश लोग के साथ हमारे देश के इंडियंस ही खड़े थे, वो इंडियंस लोग को ही मार रहे थे। न्यूज़ क्या है समझने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अभी तक हम लोग रिपोर्ट ही कर रहे हैं। वेलकम टू भावनामुख। शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे, वरना भूल जाइए हम लोगों को। हम लोग भी आपके ज़िंदगी में घुस सकते हैं, ये सोचते ही रह जाएंगे। किसी का 3 करोड़ सब्सक्राइबर होगा, किसी का 4 करोड़, किसी का 40 लाख, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? गंगा में लाश ही बहेगा और हम लोग रोते ही रहेंगे। ये रोने का देश है, ये कंप्लेन करने का देश है। समाधान तो कोई मुनि ऋषि आएंगे 3000 साल पहले से आकर शायद कहीं समाधान दे दे। अभी तो हम लोग इतिहास में सतार काट रहे हैं और पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं और भी पीछे का जाने का रास्ता है इंडिया। मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा, रास्ते में उतरकर रोने का नाम है इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हम नरेश जैन।